गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट फ्लेमिंगो मेन रीडर बुक के चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे। आपको स्क्रीन पर यह एक पिक्चर दिखाई दे रही है, यही पिक्चर इंडिगो प्लांट की है। और इस इंडिगो प्लांट पर जो टैक्स लगाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, उससे गांधी जी ने कैसे उस सिस्टम को एबॉलिश किया, इस पूरी स्टोरी में हमने डीपली जाना था। चलिए अब हम इनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के विषय में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड गांधी टीच बाय अपोजिंग एंड्रयूज स्टे इन चंपारण इक्वल्स, मतलब गांधी जी यानी एंड्रयू के चंपारण में रहने का जो विरोध करके गांधी ने क्या सबक सिखाया के बराबर है। फर्स्ट वन, ब्रिटिश कुड नॉट बी ट्रस्टेड। सेकंड, सेल्फ रिलायंस। थर्ड, सिविल डिसओबीडियंस। एंड डी, अ फाइट शुड ऑलवेज बी अमंग्स, यानी फर्स्ट, अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा, आत्मनिर्भरता। तीसरा, सविनय अवज्ञा। और चौथा, एक लड़ाई हमेशा के बीच होना चाहिए। और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। मीन्स एंड्रयू के चंपारण में रहने का विरोध करके गांधी जी ने आत्मनिर्भरता का सबक सिखाया। ये हमने इसमें जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा टॉट रूल्स ऑफ। कस्तूरबा गांधी जो हैं इन्होंने खालिस्तान के नियम सिखाए। फर्स्ट, बेसिक लर्निंग, बुनियादी शिक्षा। सेकंड, मैथमेटिक्स, गणित। तीसरा, पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता। फोर्थ, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। और करेक्ट आंसर इसमें होगा पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम उन्होंने सिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी अपील फॉर टीचर्स। गांधी ने शिक्षकों के लिए अपील क्यों की। फर्स्ट वन, टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। टू इंक्रीज द लिटरेसी स्टैंडर्ड, साक्षरता मानक बढ़ाने के लिए। थर्ड, ही डिड नॉट ट्रस्ट टीचर्स ऑफ चंपारण, उन्हें चंपारण के शिक्षकों पर भरोसा नहीं था। फोर्थ, ही contented himself with large political and economic solutions, मतलब उन्होंने खुद को बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से संतुष्ट किया। करेक्ट आंसर, टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, यानी सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गांधी ने शिक्षकों के लिए अपील की। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी आस्क्ड द बिग प्लांटर्स फॉर डैश परसेंट रिफंड टू द पीसेंट्स, गांधी ने बड़े जो प्लांटर्स यानी बागान के मालिकों से किसानों को खालिस्तान प्रतिशत वापसी के लिए कहा। 10, 25, 50 एंड 65। करेक्ट परसेंटेज ऑफ रेशो है वह है 50%। 50% वापसी के लिए गांधी जी ने बड़े बागान के मालिकों से किसानों को 50% वापसी के लिए कहा। फिफ्थ क्वेश्चन, what was the result of Gandhiji's meetings with the lieutenant governor, उपराज्यपाल के साथ गांधी की बैठकों का क्या परिणाम रहा। फर्स्ट वन, द लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजेक्टेड गांधी जी किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी की याचिका को खारिज कर दिया। सेकेंड, एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड, एक आधिकारिक जांच आयोग नियुक्त किया गया। अ कंपेंसेशन ऑफ 25% वॉज सेट, 25% का मुआवजा निर्धारित किया गया था। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केसेस अगेंस्ट गांधी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी के खिलाफ मामलों को हटा दिया। और इसमें करेक्ट आंसर है एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड, यानी एक आधिकारिक जांच आयुक्त नियुक्त किया गया। सेकेंड नंबर का आंसर इसमें सही है। सिक्स क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डिड गांधी मीट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी कितनी बार उपराज्यपाल से मिले थे। 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। एंड करेक्ट आंसर इज 4 टाइम्स, यानी 4 बार मिले थे। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ मैनी पीजेंट्स
डिपोज्ड कितने किसानों ने आपदस्थ किया? अबाउट 100, अबाउट 1000, अबाउट 10,000, अबाउट 100,000। करेक्ट आंसर अबाउट 10,000, मतलब लगभग 10,000 किसानों ने आपदस्थ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी वॉज इन्फॉर्म बाय द मजिस्ट्रेट दैट द केस, गांधी को मजिस्ट्रेट द्वारा सूचित किया गया था कि मामला फर्स्ट वन हैड बीन ड्रॉप्ड, हैड बीन पोस्टपोन्ड, वॉज अ बिग वन, वुड बी हार्ड इमीडिएटली। यानी फर्स्ट गांधी को मजिस्ट्रेट द्वारा सूचित किया गया था कि पहला कि मामला को हटा दिया गया है, दूसरा स्थगित कर दिया गया था, तीसरा कमज़ोर था और चौथा तुरंत सुनवाई होगी। और करेक्ट आंसर इसमें ए होगा, हैड बीन ड्रॉप्ड, यानी मामले को हटा दिया गया था। ये ऑप्शन इसमें सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। गांधी जी वॉज इन्फॉर्म बाय द मजिस्ट्रेट दैट द केस हैड बीन ड्रॉप्ड, यानी गांधी को मजिस्ट्रेट द्वारा सूचित किया गया था कि मामला हटा दिया गया था। 9th क्वेश्चन, व्हाट वाज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश? अंग्रेजों के भय से मुक्ति की शुरुआत क्या थी? फर्स्ट, द पीपल गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए। द सपोर्ट ऑफ लॉयर्स, वकीलों का समर्थन। थर्ड, गांधी जी प्रेजेंस, गांधी की उपस्थिति। फोर्थ, द प्रिवेलिंग लॉज, यानी प्रचलित कानून। और करेक्ट आंसर ये होगा कि अंग्रेजों के भय से मुक्ति की शुरुआत जो थी, फर्स्ट नंबर का आंसर जो है द पीपल गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, यानी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए। 10th नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर सर्व गांधी? पुलिस अधीक्षक के दूत ने गांधी की क्या सेवा की? फर्स्ट वन एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण। सेकंड वन एन ऑफिशियल नोटिस, एक आधिकारिक नोटिस। सी समन टू अपीयर इन कोर्ट, अदालत में पेश होने के लिए समन। एंड लास्ट वन एन अरेस्ट वारंट, एक गिरफ्तारी वारंट। एंड करेक्ट आंसर हियर इज एन ऑफिशियल नोटिस, यानी एक आधिकारिक नोटिस दिया गया पुलिस अधीक्षक के दूत के द्वारा गांधी की सेवा में। 11th क्वेश्चन, हु अकम्पेन्ड गांधी टू द कैपिटल ऑफ चंपारण? मतलब गांधी के साथ चंपारण की राजधानी में कौन गया था? राजेंद्र प्रसाद, सेकंड वन शुक्ला, थर्ड वन सेवरल लॉयर्स एंड फोर्थ वन क्राउड ऑफ पीजेंट्स। एंड करेक्ट आंसर हियर इज सेवरल लॉयर्स, यानी गांधी के साथ चंपारण की राजधानी में बहुत सारे कई वकील जो हैं वो गए थे। 12th क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर एडवाइस गांधी? ब्रिटिश अधिकारी आयुक्त ने गांधी को क्या सलाह दी? टू लीव तिरहुत, टू प्रोसीड टू मोतिहारी एंड टू गो टू द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जाने के लिए ब्रिटिश जमींदार संघ के सचिव के पास जाने के लिए। एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। एंड डी टू कंसल्ट लॉयर्स, यानी वकीलों से परामर्श करने के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ होगा टू लीव तिरहुत, यानी तिरहुत छोड़ने के लिए। ब्रिटिश अधिकारी आयुक्त ने गांधी को सलाह दी तिरहुत छोड़ने के लिए। 30 नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी बिगिन हिज मिशन इन चंपारण? गांधी ने चंपारण में अपने मिशन की शुरुआत कैसे की? ही chided the lawyers, he tried to get the facts, he met the peasants, he meet the commissioner. उन्होंने वकीलों को डांटा, उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की, वह किसानों से मिले, उन्होंने आयुक्त से मुलाकात की। एंड करेक्ट आंसर हियर इज ही ट्राइड टू गेट द फैक्ट्स, और मतलब उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। बी नंबर का आंसर इसमें सही होगा। 14th क्वेश्चन, व्हाट डिड पीजेंट्स ऑफ चंपारण डू? चंपारण के किसानों का क्या विकास हुआ?
वीट, राइस, कॉटन, इंडिगो, गेहूँ, चावल, कपास या इंडिगो। करेक्ट आंसर इंडिगो यानी नील। 15th क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो? कृत्रिम नील का क्या प्रभाव होगा? प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, प्राकृतिक नील की कीमतें कम हो जाएंगी। शेयर क्रॉपर्स वुड लॉस देयर लैंड, बटाईदार अपनी ज़मीन खो देंगे। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वुड ट्रबल देम फर्दर, ब्रिटिश जमींदार उन्हें और परेशान करेंगे। डिमांड फॉर नेचुरल इंडिगो वुड इंक्रीज, प्राकृतिक नील की मांग बढ़ेगी। एंड करेक्ट आंसर इज प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, यानी ए आंसर इसमें सही है कि प्राकृतिक नील की कीमतें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी कृत्रिम नील के प्रभाव से। 16 क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट? किसानों ने ब्रिटिश जमींदार को लगान के रूप में क्या भुगतान किया? 25% ऑफ द क्रॉप, फसल का 25%, इंडिगो यानी कि नील, एंड 50% ऑफ देयर प्रोड्यूस यानी उनकी उपज का 50%, एंड 10% ऑफ देयर इंडिगो प्रोड्यूस उनके नील के उत्पादन का 10%। एंड करेक्ट आंसर हियर इज इंडिगो, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। 17 क्वेश्चन, गांधी डैश द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स? गांधी यानी गांधी बटाईदारों से बड़ी फीस वसूलने के लिए, गांधी ने खालिस्तान बटाईदारों से बड़ी फीस वसूलने के लिए वकील वन, फर्स्ट वन इज कंडोन्ड यानी माफ, रिवर्फ्ड यानी फटकारा, सी चाइडेड यानी डांटा, डी एडमायर्ड यानी प्रशंसित किया। और आंसर होगा चाइडेड, यानी गांधी ने डांटा बटाईदारों से बड़ी फीस वसूलने के लिए वकील को। 18th क्वेश्चन, गांधी डिसाइडेड टू डैश टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गो फर्स्ट टू कंडीशन? गांधी की स्थितियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए खालिस्तान का फैसला किया। फर्स्ट वन, कंडीशंस ऑफ चंपारण, यानी चंपारण की स्थितियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए खालिस्तान का फैसला किया। फर्स्ट वन पटना, सेकंड वन कलकत्ता, थर्ड वन मुजफ्फरपुर एंड लास्ट वन लखनऊ। करेक्ट आंसर होगा मुजफ्फरपुर, यानी गांधी चंपारण की स्थितियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए चंपारण का फैसला किया गांधी जी ने, यानी गांधी जी ने चंपारण जाने का फैसला किया। 19th क्वेश्चन, इन 1907 गांधी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन इन कलकत्ता फॉर डैश, यानी 1917 में गांधी और शुक्ला कलकत्ता में एक ट्रेन में सवार हुए। ए पटना, अहमदाबाद, कानपुर एंड चंपारण। करेक्ट आंसर है पटना, यानी 1917 में गांधी और शुक्ला कलकत्ता में एक ट्रेन में सवार हुए, कहाँ जाने के लिए? पटना। 20, व्हाट डिड ही गो टू लखनऊ फॉर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लखनऊ किस लिए गए? नंबर 1, टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। टू मीट राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए। टू लुक इनटू द शेयर क्रॉपर्स प्रॉब्लम्स, बटाईदारों की समस्याओं को देखने के लिए। टू गो टू चंपारण विया लखनऊ के रास्ते चंपारण जाने के लिए। करेक्ट आंसर, टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे लखनऊ गए। वाई वॉज द गवर्नमेंट बेफिल्ड? क्वेश्चन है, सरकार क्यों चकित थी? बिकॉज ऑफ लायर्स पावर, वकीलों की शक्ति के कारण। बिकॉज ऑफ फार्मर्स, किसानों के कारण। बिकॉज ऑफ शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों के कारण।
बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय पीजेंट्स, यानी किसानों द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के कारण। करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय पीजेंट्स, यानी किसानों की द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के कारण सरकार जो थी वह चकित थी। 22 whom did गांधी जी सेंट अ टेलीग्राम टू, गांधी जी ने किसको तार भेजा था? सर एडमंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट, पीजेंट्स, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। एंड करेक्ट आंसर प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को उन्होंने टेलीग्राम भेजा था। 23 क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, होम रूल के पैरोकारों का उद्देश्य क्या था? टू गेट मनी, पैसा पाने के लिए, टू बी पॉपुलर, लोकप्रिय होने के लिए, टू इंस्टिगेट द पीपल, लोगों को उकसाने के लिए, टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। लास्ट ऑप्शन यह इसमें सही है, टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, यानी लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। 24 क्वेश्चन, हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी, कस्तूरबा ने गांधी जी की मदद कैसे की? बाय स्पीकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करके, बाय वॉकिंग विथ हिम, उनके साथ चलकर, बाय मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूमने से, बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनलीनेस, आश्रम के नियम और स्वच्छता सिखाकर। और करेक्ट आंसर इसमें यही है, बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनलीनेस, यानी आश्रम के नियम और स्वच्छता सिखाकर। 25 क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतीहारी कोर्ट हाउस, गांधी जी ने मोतीहारी कोर्ट हाउस में विरोध क्यों किया? टू बी फेमस, प्रसिद्ध होने के लिए, टू शो हिज पावर, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, टू ह्यूमिलिएट द ब्रिटिश, अंग्रेजों को अपमानित करने के लिए, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, मुकदमे को स्थगित करने के अदालत के आदेश का विरोध करने के लिए। एंड करेक्ट आंसर हियर इज टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, यानी डी नंबर का ऑप्शन ही इसमें सही है, मुकदमे को स्थगित करने के अदालत के आदेश का विरोध करने के लिए। 26 वेयर वॉज सर एडमंड पोस्टेड, सर एडमंड कहाँ तैनात थे? इन ईस्ट इंडिया, इन पूर्वांचल, इन उत्तर प्रदेश, एट बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, इन बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी पूर्वी भारत में, पूर्वांचल में, उत्तर में या प्रदेश में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी में। करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन ही सही है, एट बिहार एंड उड़ीसा प्रोविनेंस इन बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 27 क्वेश्चन, why did Gandhi ji agree to the planters offer of 25% refund to the farmers, यानी गांधी जी ने किसानों को 25% वापसी के बोने की पेशकश के लिए गांधी जी क्यों सहमत हुए? बिकॉज ऑफ मनी, पैसों के कारण, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस, नुकसान के डर से, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पावर, सत्ता के डर से, एंड बिकॉज ऑफ मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर्स वॉज इम्पॉर्टेंट, यानी क्योंकि पैसे से ज़्यादा किसानों की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण थी। और यही आंसर इसमें सही है, बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर्स वॉज इम्पॉर्टेंट, यानी गांधी जी ने किसानों को 25% वापसी के बोने की पेशकश गांधी जी इसलिए सहमत हुए क्योंकि वे पैसे से ज़्यादा किसानों की प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने माना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश जमींदारों को किसानों ने क्या भुगतान किया? 10% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 15% ऑफ हार्वेस्ट, 10% जोत और 15% फसल का, 20% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 15% ऑफ हार्वेस्ट, 20% जोत का और 15% फसल का, 10% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 25% ऑफ हार्वेस्ट, एंड डी ऑप्शन 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट।
और करेक्ट आंसर इसमें लास्ट वाला ही है। 15% भूमि जोत और पूरी इंडिगो फसल जो है वो ब्रिटिश जमींदारों को किसानों ने भुगतान किया। 29th क्वेश्चन, चंपारण वाई वॉज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च इन चंपारण। चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? फॉर गांधी जीज अपलिफ्टमेंट यानी गांधी जी के उत्थान के लिए, फॉर रेजिंग फंड यानी धन जुटाने के लिए, फॉर गेटिंग बिजनेस यानी व्यापार पाने के लिए, एंड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स यानी किसानों के उत्थान के लिए। करेक्ट आंसर इसमें डी होगा, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स यानी किसानों के उत्थान के लिए। 13th क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी? श्री शुक्ला गांधी जी से क्यों मिले थे? टू सीक हिज गाइडेंस फॉर हिज ओन अपलिफ्टमेंट अपने स्वयं के उत्थान के लिए उनका मार्गदर्शन, टू गेट आइडियाज टू बी फेमस मतलब विचारों को प्रसिद्ध करने के लिए, टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग बोलने की कला सीखने के लिए, टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स यानी गरीब बटाईदारों के लिए उनकी मदद के लिए। एंड करेक्ट आंसर हियर इज डी, टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स यानी गरीब बटाईदारों के लिए उनकी मदद करने के लिए जो है शुक्ला गांधी जी से मिले। 31 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड? कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? एट वाराणसी, एट मुंबई, एट बेंगलोर, एट लखनऊ। एंड करेक्ट आंसर हियर इज एट लखनऊ यानी कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया। हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर में गांधी जी को किसने जानकारी दी? गवर्नमेंट ऑफिसर्स सरकारी अधिकारियों ने, पॉलिटिशियंस राजनेता, फार्मर्स किसान, लॉयर्स वकील। और मुजफ्फरपुर में गांधी जी को वकील ने जानकारी दी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स वेयर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स? यानी चंपारण नील बटाईदारों को किस समस्याओं का सामना करना पड़ा? पॉवर्टी गरीबी, वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो नील उगाने के लिए मजबूर थे, अनेबल टू रेज वॉइस आवाज़ उठाने में असमर्थ, एंड इल लिटरेसी यानी निरक्षरता। और करेक्ट आंसर यहाँ पर है वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो यानी नील उगाने के लिए वे मजबूर थे। ये प्रॉब्लम के लिए चंपारण के किसान के नील के बटाईदार इस समस्या का उन्हें सामना करना पड़ा। What was the condition of the sharecroppers? बटाईदारों की स्थिति क्या थी? We are forced to give 10% of land for indigo plantation. नील रोपण के लिए 10% भूमि देने के लिए मजबूर किया गया था। We are forced to give 20% of land for indigo plantation. नील रोपण के लिए 20% भूमि देने के लिए मजबूर किया गया था। We are forced to give 15% of land for indigo plantation यानी 15% भूमि देने के लिए मजबूर किया गया था। एंड वी आर फोर्स टू गिव 5% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन यानी 5% देने के लिए मजबूर किया गया था नील वृक्षारोपण की भूमि के लिए। और करेक्ट आंसर इसमें होगा वी आर फोर्स टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन यानी उन्हें नील रोपण के लिए 15% भूमि देने के लिए मजबूर किया गया था। 35 क्वेश्चन, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स? गांधी जी ने नील की खेती करने वालों से किसानों को कितना भुगतान करने को कहा? 20%, 40%, 30% और 50%। एंड करेक्ट आंसर इज 50% यानी गांधी जी ने नील की खेती करने वालों से किसानों को 50% भुगतान करने के लिए कहा था। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी? गांधी ने मोतिहारी के लोगों के कार्यों को कैसे संबोधित किया? फर्स्ट वन इज एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश के भय से मुक्ति के रूप में, बाय कॉलिंग देम करेजेस यानी उन्हें बुला करके साहसी
उनके साहस के विषय में बोल करके बाय कॉलिंग बाय चीडिंग द लॉयर्स, यानी वकीलों को चीडिंग से, या नन यानी कोई नहीं, और इसमें आंसर होगा एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के भय से मुक्ति के रूप में गांधी ने मोतिहारी के लोगों के कार्यों को संबोधित किया। यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है कि ब्रिटिश के भय से मुक्ति के रूप में गांधी ने मोतिहारी के लोगों के कार्यों को संबोधित किया। 37 क्वेश्चन, व्हाट डज गांधी जी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई? चंपारण में गांधी की लड़ाई का क्या अर्थ है? द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावी नेतृत्व की शक्ति। द पावर ऑफ लॉयर्स, वकीलों की शक्ति। द पावर ऑफ फार्मर्स, किसानों की शक्ति। द पावर ऑफ मनी, यानी पैसों की शक्ति। एंड करेक्ट आंसर हियर इज द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी प्रभावी नेतृत्व की शक्ति जो है वो चंपारण में गांधी की लड़ाई का अर्थ स्पष्ट करती है। लास्ट 38 नंबर का क्वेश्चन, इंडिगो, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो? इंडिगो पाठ में क्या संदेश दिया गया है? एफिशिएंट लॉयर्स, यानी कुशल वकील। स्पीक अलाउड, जोर से बोलो। वाइज एंड करेज लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, यानी बुद्धिमान और साहसी नेतृत्व किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। एंड नन, यानी कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसमें सी होगा। वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, यानी बुद्धिमान और साहसी नेतृत्व किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। विच यूनिवर्सिटी वॉज द ऑथर मेंबर ऑफ? लास्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विश्वविद्यालय के सदस्य थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड करेक्ट आंसर इज, लेखक जो है वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सदस्य थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, वेयर वॉज द ऑथर बॉर्न? लेखक का जन्म कहाँ हुआ? फिलाडेल्फिया में, यूगोस्लोवाकिया में, स्कॉटलैंड में, या कोई नहीं। इन फिलाडेल्फिया, इन यूगोस्लोवाकिया, इन स्कॉटलैंड, एंड नॉन। आंसर यहाँ पर होगा इन फिलाडेल्फिया, यानी लेखक का जन्म फिलाडेल्फिया में होगा। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये एनसीईआरटी के जो क्लास 12th के एमसीक्यू हैं, जो चैप्टर नंबर 5 इंडिगो लेसन के साथ हमने आज पढ़ा, आई होप आपको इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन में इस प्रैक्टिस को आप अपने रिज़ल्ट के रूप में कॉपी में लिखिए, यही आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।